नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर फिंगर शॉर्ट होना और ऊपर से लिटिल फिंगर भी शॉर्ट हो जाना इस बात को कन्फर्म करता है कि बहुत जल्दी आप जैसे जातक ह्यूमर्स में पड़ जाते हैं, आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय ले लेते हैं, आधे अधूरे बात पर विश्वास कर लेते हैं। किसी भी प्रकार के बात के पीछे जो रहस्य है या तथ्य है उसके विषय में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं करते। तो इस कंडीशन में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रॉड या चीटिंग होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ध्यान रहे, कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सिस्टमेटिकली वर्क करना चाहिए या डिसीजंस स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। और एक समय पर एक काम करने से आपका मैनेजमेंट, आपके काम के प्रति डेडिकेशन, फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें बढ़िया रहेगी। दूसरी बात इसमें होता है कि मनी मैनेजमेंट वीक होता है तो पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलता है। जितना भी पैसा हो बड़ी सरलता से कब ख़त्म हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए ताकि पैसों में बढ़ोतरी भी हो सके। बस इतना अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपको कभी भी फाइनेंशियल ट्रबल, प्रॉब्लम या आधे अधूरे काम या मिसमैनेजमेंट जैसे इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा शर्मीलापन और अपने बात को समय पर ना रख पाने की आदत भी यह देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। फिंगर में इस तरह के छोटे मोटे जितने भी अगर गैप बनते हैं तो इंडिकेट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वर्क करना, फाइनेंशियल फ्रीडम अपने लाइफ में हमेशा मेंटेन रखना है। यानी आप जैसे ज़्यादा तक हमेशा वर्क करते हुए देखने को इस कारण मिलते ताकि फ्री फाइनेंशियल वे में रह सकें और अपने तरीके से निर्णय लेना, सोचना, सुन सबकी लेना, करना अपने मन की, ये भी व्यक्तित्व में आपके रहेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देखने को मिलता है। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर और आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में बार बार होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को दर्शाता है। तो आपके केस में रिश्ते बनते बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, एक प्रकार से मूड स्विंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल हर्ट हो जाने के कारण। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फेलेंजस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता ये बहुत अच्छी देता है। एक बार जो चीज़ ठाना तो जुनून इतना ज़्यादा आपके अंदर रहेगा और ऊपर से फिंगर भी शॉर्ट है तो चीज़ों को पाने की चाहत पहले ही बहुत तीव्र है। तो जुनून के बिहाव पे आप बहुत बड़े बड़े काम या रिस्क अपनी लाइफ में लेते हुए देखने को मिलेंगे। और ये थंब आपको हेल्प करेगा बड़े डिसीजंस लेने के लिए, बड़े बड़े स्ट्रगल फेस करने के लिए, या फिर सारे के सारे स्ट्रगल को पार कर उन्नति करने के लिए। वहीं हम देखें तो यहाँ पर जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल भी अच्छा है, तो जिद्दीपन भी या अड़िगपन अपने निर्णय या काम करने के प्रति आपका देखने को मिलेगा। इधर यव का चिन्ह है बट ओपन है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं हो पाता है और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कंडीशन में अगर मेडिटेट रेगुलर बेस्ड किया जाए या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो किया जाए या दान धर्म पूजा पाठ किया जाए तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आना शुरू होता है, जिसके कारण काम सरलता से कोई भी बनना शुरू हो जाता है और कंसिस्टेंसी में भी होता है और किसी भी काम में मन भी अच्छा लगता है। ग्रेसिपिंग स्किल, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ये चीज़ें लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाती हैं। इधर पे सीधी खड़ी रेखाएं अच्छा माना गया है तर्क वितर्क के विषय को लेकर के। तो आप जैसे जातक तथ्यों के साथ को बात को कहने सुनने की आदत रखने वालों में से भी देखने को मिलते हैं। लेकिन बस यही कॉम्बिनेशन है कि इधर पे भी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला जो है वो आपके थंब को भी 4 से 5 पोर्शन में डिवाइड कर रही है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं
लॉजिक आपके पास रहेगा सारे विषय को लेकर के, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो नहीं रह पाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मरकरी यहाँ पर आपके वीक हैं। मरकरी जब वीक होते तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स थोड़ी सी कमज़ोर पाई जाती है। इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम सुनना या पाठ करना मरकरी से रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉल्व करता है, जिसमें इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, किसी भी तरह से एक प्रकार से पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट और वेल्थ में ग्रोथ, ये सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिलती है। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली थंब और अच्छा रिस्पॉन्ड आपके करते हुए देखने को मिलेंगे। थंब का सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है, इसीलिए हमारे जितने भी थिंकिंग प्रोसेस होते हैं, डिसीजंस होते हैं, प्लानिंग्स होते हैं, या किस किस तरह से हम लाइफ को अपने जीवन में मेंटेन कर रहे हैं, क्या नज़रिया है, ये सब थंब के ही अतिरिक्त आता है। ये लॉन्ग है तो चीज़ें आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे, ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। तो बातें याद रहती हैं बहुत ईजिली, पुराने से पुरानी भी। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो ये इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव बनाता है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए पाए जाते हैं और अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान या बोली का उपयोग कर अपने काम में उन्नति करते हुए या करियर में उन्नति करते हुए देखने को मिलते हैं। हाईली मोटिवेटेड, इंस्पिरेटिव, एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह देता है। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों से डील करना या छोटी मोटी चीज़ों में ही उलझे रह जाना ये व्यक्तित्व में आपके नहीं रहेगा। हमेशा बड़ी सोच, अप्रोच रहेगी। बहुत सारे डिज़ायर एंड एम्बिशंस इस कारण से रहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पाम में सबसे जो डेवलप पोर्शन है वो है शुक्र का। शुक्र या कोई भी प्लेनेट जब पाम में डेवलप होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको उस ग्रह से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो शुक्र यहाँ पर डेवलप है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी लाइफ मैरिज के बाद में बहुत कंफर्टेबल होगी, लग्जरियस होगी और बहुत ज़्यादा सुख सुविधा युक्त जीवन शैली जीने के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका रेगुलर बेस्ड बढ़ता रहेगा मैरिज के बाद में। क्योंकि शुक्र और जुपिटर, इनका एक्टिवेशन मैरिज के बाद में होता है। जुपिटर का एक्टिवेशन मेनली बच्चे के बाद में होता है, लेकिन मैरिज के बाद जो है शुक्र का एक्टिवेशन प्रोमिनेंटली हो जाता है। बहुत यूनिक चॉइसेस रहेंगी, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, बहुत आलीशान घर का सुख भोगेंगे आप, बहुत ही साज सजावट या क्रिएटिव वे में अपने हाउस को मेंटेन करते हुए भी देखने को मिलेंगे आप। यहाँ पर जब भी शुक्र डेवलप होते हैं तो लाइफ लाइन को बहुत बड़ा एरिया मिलता है, तो ये लंबी आयु और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस को भी इसीलिए दर्शा रहा है। इस पूरे पाम में जो सबसे कम पोर्शन अडॉप्ट कर रहे हैं वो है यहाँ पर आपके जुपिटर एंड मून। जुपिटर जब कम एरिया लेते हैं तो खुद की वैल्यू आप जैसे ज़्यादा कर नहीं पाते, अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अपने आप को अंडररेटेड रखते हुए देखने को मिलता है। नॉलेज बहुत होता है लेकिन उसका उपयोग समय पर नहीं कर पाते, जो एक मरकरी का भी नेगेटिव इफेक्ट आता है जिसमें। लेकिन ओवरऑल मैरिज के बाद लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ है, तो उसमें शुक्र आपके अच्छे हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जुपिटर भी मैरिज के बाद अच्छा रिस्पॉन्ड देंगे। तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीन चीज़ लाइफ में आपके डेफिनेटली बढ़ेगा। चंद्र जब कम एरिया लेते हैं तो आप जैसे जातक कहीं ना कहीं अपने अंदर में यानी इंटरनल वर्ल्ड पे ज़्यादा काम नहीं कर पाते। इंटरनल वर्ल्ड यानी अपने थिंकिंग प्रोसेस, अपने मन, अपने ऑब्जर्वेशन, अपने अंडरस्टैंडिंग पे। तो इसमें क्या होता है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं रह पाते। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है? आपकी लक लाइन पे। लक लाइन पे अगर हम देखें तो मून से आपकी लक लाइन स्टार्ट है और फिर यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से लक लाइन स्टार्ट है, लेकिन रुक कहाँ रही है? माइंड लाइन पे। फिर अनदर लाइन हार्ट लाइन पे, लेकिन कोई भी रेखा ऐसी नहीं है जो सीधे सैटर्न या सन तक पहुंच पाए। तो क्या हो रहा है अब इस कंडीशन में कि थॉट है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, तो बार बार थॉट में, डिसीजंस में, वर्क प्लेस में, काम करने के तरीके में चेंजेस होता रहेगा। और वो सारी चीज़ें कहाँ डिफ़िकल्टीज देगी? करियर में या कोई भी काम की कंसिस्टेंसी में, जिसका इंडिकेशन हमको थंब पे भी दिखा है। तो इसीलिए आप अपने मन का सुन लेते हैं, मन का करते भी हैं, लेकिन मन का आपका हो नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको चंद्र को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है और इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। फिलहाल आते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर ही वापस। तो यहाँ पर हम जुपिटर माउंट के ऊपर में देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे आपके स्क्वायर का साइन बिल्ड हो रहा है। तो वही जो बात आपको बताई गई कि आपका शुक्र अच्छा है तो जुपिटर भी अच्छा हो रहा है, यही रीज़न है कि इधर पे स्क्वायर का साइन आ रहा है। स्क्वायर का साइन जुपिटर पे आना, ये समझ लीजिए कि चारों तरफ से भाग्य के दरवाजे खोल देना वैसी वाली बात हो जाती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये साइन डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त ये प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। ये जैसे ही डेवलप होगा तो बहुत अच्छा आपको
घर का सुख मिल पाएगा, आपके स्पाउस के लाइफ में ग्रोथ हो पाएगा, या स्पाउस बहुत अच्छे आपको मिल पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपके जो नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली पावर, पोजीशन या नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ेगा। तीसरा, सिक्योरिटी किस में मिलती है हमको? फैमिली में मिलती है। इसमें फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो जाता है, फैमिली में स्टेबिलिटी आ जाती है, खुशियाँ बढ़ती हैं और रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें बढ़ेगी तो वेल्थ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ना ही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि आपका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, या प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसी के सपोर्ट में एक अनदर लाइन जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस दे रही है। तो इस कंडीशन में जो जहाँ तक चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, उनके हाथ में ये सेपरेटली लाइन आ जाती है, जो कि दयालु, कृपालु और आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी दे देता है। तो ये कॉम्बिनेशन जुपिटर का बहुत अच्छा है। किसी भी तरह का आध्यात्मिक धार्मिक काम करने से मन को शांति, प्रगति या बिगड़े से बिगड़े काम आपकी सरलता से बनेंगे। शनि पर्वत की स्थिति में जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये आड़ी रेखा कहाँ से आ रही है। ये आड़ी रेखा जितनी भी है आपकी, ये सन को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, और ये पूरा का पूरा आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन्स हैं। सपोर्टिव हार्ट लाइन उन्हीं के पाम में होता है जो लोग बहुत ज़्यादा ही अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बातों को बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं, या जिनके लिए इमोशंस या सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ पर ये होगा आपके साथ में कि आपके अंदर मूड स्विंग इशू इसी कारण से आएगा, क्योंकि पुरानी बातें भूल नहीं पा रहे हैं, थंब स्ट्रांग है इस कारण से। दूसरी बात की नेगेटिव बातें जल्दी आ जा रही हैं दिमाग में, क्योंकि ये चिंतन मनन ज़्यादा करवाती है। तीसरी बात की अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस हर तरह की चीज़ों से आपका हो जाएगा, और वो एक्सपेक्टेशन जैसे ही टूटेगा तो इमोशनल हर्ट होंगे। तो कभी सीरियस, कभी एक्सट्रीम इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल, कभी एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, ये तमाम तरह का नेचर आपका देखने को मिलेगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? इसका प्रॉब्लम सीधे के सीधे हमारे सैटर्न एंड सन के ऊपर आ रहा है। सन पे कैसे आ रहा है कि सन हमारे करियर के कारक हैं, हमारे नेम फेम के कारक है। तो ऐसा हमेशा आपको लगेगा कि बहुत मेहनत के बाद भी जिस तरह से रिवॉर्ड, अवार्ड या क्रेडिट मिलना चाहिए था काम का, नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन। दूसरा, किसी काम में प्रॉपर मन ना लगना, ये चीज़ यहाँ प्रॉब्लम आएगी। और सैटर्न पे प्रॉब्लम ये आएगी कि कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। अधिकतर काम अनेकों प्रयत्न या प्रयास के बाद ही हो पाएगा, नहीं तो रुक रुक करके या देरी से होगा। तो यहाँ पर इसके रेमेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपने चंद्र को ही अगर ठीक कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये जो सैटर्न एंड सन का कॉम्बिनेशन है अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा। तो आपके लाइफ में नेम, फेम और सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ये चारों चीज़ें लाइफ में ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इसके बाद में हम देखें तो बीच में जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं। और एक कॉम्बिनेशन अनदर यहाँ जो बीच में बन रहा है, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती। और फिर क्या होता है कि बहुत ही तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत भी देता है ये, क्योंकि जुपिटर नॉलेज है और सैटर्न लॉजिक है, तो लॉजिकल नॉलेज रखते हुए पाए जाते हैं। तो बहुत पिन पॉइंट आंसर करना यहाँ पर फिर पसंद करते हैं। सूर्य के ऊपर में अगर हम देखें तो सूर्य पे यही कॉम्बिनेशन रिपीट हुआ है, जिसमें मल्टीपल क्रॉसेस के साइंस आए हैं। जब इस तरह के लाइंस बनते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं चीट ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं किसी तरह का ब्लेम ना आ जाए, क्योंकि ये एक सबकॉन्शियस वे से व्यक्ति को डर लगता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके का फियर होता है। दूसरी बात, इस कंडीशन में हमेशा काम में परिवर्तन करने का मन करता है, यानी जॉब में। तीसरा, इस कंडीशन में किसी के लिए कितना भी कुछ किया हो, प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता, मेहनत आपका क्रेडिट किसी और को जाता है। पिता का कारक सूर्य है, तो पिता से लाभ कम मिलता है या बड़े अधिकारियों से कम बनती है। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे इंडिकेशंस आपके पाम में हैं और टेम्पररी है, क्योंकि ये सारी रेखाएं बिल्कुल मजबूत नहीं है। अगर ये मजबूत होती तो फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको हो जाता, क्योंकि रेमेडीज़ के बाद भी ये चीज़ें ठीक नहीं होती। पर आपके केस में कुछ रेमेडीज़ से ही ये स्थितियाँ सारी ठीक हो जाएगी। सबसे पहला तो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है, कंसिस्टेंसी में काम करना है, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ये 5 चीज़ें आपने मेंटेन कर ली और जो ग्रह के सेपरेट रेमेडी है वो कर लिया, तो ये सारे इश्यूज खत्म होंगे। प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, वेल्थ, प्रमोशन और फोकस, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आती दिखाई देगी।
ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एट द एंड बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, और जब भी ऐसा वी सिंबल का साइन होता है तो बहुत लक्की साइन होता है ये, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि चाहे कितना भी व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल हो, स्ट्रेस हो, एट द एंड सफल तो होना है, एट द एंड सारे काम बनने हैं, एट द एंड रईसी जीवन में आनी है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है आपके पाम में। एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ ह्यूमर। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के हाथ में ज़्यादा होता है जो लोग हंसमुख, हास्य कवि या मनोरंजक किस्म के होते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी का सिग्नेचर बहुत अच्छे से कॉपी कर लेते हैं, नेचर को कॉपी कर लेते हैं, या किसी की एक्टिंग अच्छी कर पाते हैं, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वह सारे काम जिससे किसी तरह का माहौल बन सके, किसी माहौल की जान बन सके, या लोगों को एंटरटेन कर सके। तो ये एक तरीके से इसीलिए हंसमुख या मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले लोग ज़्यादा लाइफ में सीरियस हो नहीं पाते या लंबे समय तक दुखी नहीं हो पाते, इसलिए बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो नेगेटिव सिचुएशन से करते हुए भी पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या ट्रबल लेने नहीं देगा। जब भी बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ट्रबल आएगा तो कहीं ना कहीं अपने खुद के क्रिएटिविटी या नेचर के बदौलत आप दूसरी कोई ऐसी चीज़ ढूंढ निकालेंगे जो कि आपको कूल काम कर सके। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो हमेशा सोशल सर्कल में रहना चाहिए, हमेशा कुछ लोगों से घिरे हुए रहना चाहिए, कुछ लोगों के अतिरिक्त रहना चाहिए, अपना खुद का एक ग्रुप बना करके डेफिनेटली रखना चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपके अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और इन सारी चीज़ों से रिलेशंस भी ऑटोमेटिकली अच्छे बिल्ड होंगे। मरकरी माउंट के ऊपर में सेपरेट लाइंस अवेलेबल है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए। इधर पे भी एक रेखा आ रही है, काट करके जा रही है। तो दो तीन बातों से सावधान रहना है कि पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना है, किसी भी तरह से कहीं भी सिग्नेचर करने से बचना है, यानी एक तरीके से जो पेपर वर्क होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको मेंटेन भी रखना है, और पैसा संबंधी व्यवहार थोड़ा कम रखना है। जैसे कि अगर आपने किसी को पैसा दिया तो हो सके तो उतना ही पैसा दीजिए जितना आप भूल सकें, वापस लेने में बहुत दिक्कत आपको आएगी या रिश्ता खराब हो जाएगा। दूसरा, किसी से पैसा उतना ही लें जितना ज़्यादा आप उनको दे सकें, यानी कभी किसी से पैसे लेने की स्थिति हो गई तो उनको उससे ज़्यादा ही पैसा देना है आपको, तो आपका रिलेशन मेंटेन रहेगा, अदरवाइज रिलेशन डिस्टर्ब होगा। जो इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि झूठ कहना नहीं है, या फिर सामने वाले को सीधे सीधे बताना है। कोई भी व्यक्ति हो कि आप जो है सच सीधे सीधे कह सकते हैं, बातें घुमा फिरा करके कहना या झूठ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ आपको भी मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि आपके मरकरी पे क्रॉस का साइन आता दिखाई दे रहा है, हुआ नहीं है ये, लेकिन आ रहा है, और ये जब भी आता है तो ये सारे इश्यूज डेफिनेटली आते हैं। तो ये सब चीज़ ना आए तो इसलिए अभी से प्रिकॉशन इसका रखना है। आपके पाम में एक ही यूनियन लाइन है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है, तो यानी ये दर्शा रहा है कि इससे पहले अटैचमेंट बहुत स्ट्रांगली हो नहीं पाता है, रिलेशंस मेनली हो नहीं पाता है, सीधे एक अटैचमेंट एक रिलेशन मेंटेन होता है और वो बहुत स्ट्रांग रहता है। तो सीधे आपकी मैरिज होने की कॉम्बिनेशन पाम में है, और बहुत अच्छी मैरिज आपकी रहेगी ये यूनियन लाइन इसलिए दर्शा रही क्योंकि ये एक तो गहरी लाइन है, दूसरी ये थोड़ी डिक्लाइन भी है, यानी हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई है। तो पार्टनर बहुत लविंग केयरिंग होते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से आपकी और पार्टनर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। हृदय रेखा के अंत में इतनी सारी रेखा आ रही है, सीधी सी बात यही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ठीक रखने के लिए अपने ये जो सपोर्टिव लाइन है इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी को बिलोंग करती है, तो आप अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को डेफिनेटली फॉलो करते रहिए। तो उन सारी चीज़ों से आपको इतने जो इमोशनल हर्ट के कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ये नहीं आएंगे। बायफोर्क का साइन जब भी होता है तो विष्णु सिंबल कहते हैं, जो हमेशा स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, यानी बचपन में ही दुनियादारी सीखनी पड़ती है, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए ये रेखा आपको लाइफ में धीरे धीरे कर बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व, ईमानदार व्यक्तित्व दे देने वाली भी रहेगी। यहाँ पर आइलैंड का फॉर्मेशन साफ साफ दर्शा रहा है कि बचपन में हेल्थ, फैमिली इश्यूज भी देखने को मिले, और आपके लाइफ में अपग्रेडेशन अप्रोक्सीमेटली 22 और 23 के एज में हुआ। अपग्रेडेशन का तात्पर्य कि सुख सुविधाएं बढ़ना,
रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ना और लाइफ स्टाइल में पॉजिटिविटी आना। लेकिन मेंटल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमेशा आपका माइंड कन्फ्यूजन में ही रहा या कहीं ना कहीं वो इल्यूजन में रहा, और अभी भी वही कॉम्बिनेशन है क्योंकि राहु की रेखाएं इल्यूजन यानी भ्रमित करती है। माइंड लाइन से ऊपर की तरफ ये सारी रेखाएं निकलना अच्छी होती है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्नति होने के चांसेस या फिर किसी भी तरह की एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर करने के चांसेस, और अगर किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी सफल होने के चांसेस ये देता है। लेकिन जो नीचे की तरफ रेखाएं हैं ये बार बार माइंड को डाइवर्ट करती है, बार बार थिंकिंग डिसीजंस में चेंजेस कराती है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए भ्रामरी योगा या फिर अनुलोम विलोम या प्राणायाम करना ज़रूरी होता है। आइलैंड का कॉम्बिनेशन आपके पाम में 35 के एज में बन रहा है, 35 से 37 के मिड में। ये पीरियड बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, वरीज या डिप्रेशन का रह सकता है। पामिस्ट्री की अच्छी बात यही होती है या किसी भी तरह के इस तरह के सभी शास्त्र की कि ये आने वाले इंडिकेशंस को प्रोमिनेंटली दर्शा देता है, जिसके रिगार्डिंग हम प्रिकॉशन पहले से रख सकते हैं और इन सारी इशू को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइलैंड जो बन रहा है इसमें राहु का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये राहु का कॉम्बिनेशन आपको मेनली करियर या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस लाकर खड़ा कर देगा। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए अभी से हमको यहाँ पर सैटर्न रेमेडी भी करने की ज़रूरत है, और जो भ्रामरी योगा बताई गई वो मेनली राहु के लिए ही है, तो वो चीज़ आप करिए, उससे आपको सुधार अभी से भी होगा और आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग भी कोई स्ट्रेस फिर नहीं रह जाएगा। माइंड लाइन आपके पाम में नॉर्मल है, लॉन्ग या शॉर्ट इसको नहीं कहेंगे। समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, जहाँ ज़रूरत है उतना ही बुद्धि उस जगह पर लगाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नैरो थिंकिंग नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस रहेगा और शार्प मेंटेलिटी आपकी रहेगी। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखें तो यहाँ पर जो राहु का इम्पैक्ट आ रहा है वो भी अप्रोक्स 32 के बाद में ही आ रहा है। एक अच्छी बात यह है कि अभी तक सपोर्टिव लाइन एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन सारी सपोर्टिव लाइन एकाएक 29 के एज से एक्टिव हो रही है। तो 28 एंड 9 के एज में पार्टनर मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्लाइटली प्रोग्रेस लाइंस भी निकलना शुरू हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है। तो अपने एफर्ट से जो लोग लाइफ में ग्रोथ कर पाते हैं उनमें ऐसी प्रोग्रेस लाइन आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप अपने पे बिलीव रखिए। आप इस बात को ध्यान रखिए कि मून लक लाइन एक जगह पर आकर के रुक जा रहा है जैसे यहाँ पर, लेकिन जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो एटलीस्ट माइंड लाइन तक तो पहुँची। तो इसलिए अपने द्वारा किए गए एफर्ट, मेहनत से आपके सारे काम बनेंगे। और माइंड और हार्ट लाइन पर रुकी इसलिए रही है क्योंकि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, कर कुछ और रहे हैं। लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग नहीं कर पा रहे आप, दूर का विज़न आपका नहीं है, तो उसको थोड़ा ठीक करना ज़रूरी है। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ ही झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के चांसेस, और फिश सिंबल यानी मोक्ष मिलना, सडन गेन या प्रोग्रेस होना, डॉग लवर होना, और संत महात्मा या निर्जीव जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उन सब के प्रति भी आदर सम्मान रहना, और अपने पितृ पूर्वजों के लिए बड़े स्तर का काम कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे रहा है। और रेमेडी भी यही है कि आप ये सारे काम करेंगे तो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस आपको होता जाएगा। सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी है, और एकाएक आकर के सारी की सारी सपोर्टिव लाइन इतनी एक्टिव हो रही है कि आप खुद ही शॉक्ड हो जाएंगे कि कितने सारे लोगों का इतना बेहतरीन लेवल का सपोर्ट आपको मिल पा रहा है मैरिज के बाद में। दूसरी बात इसमें यह है कि जितनी भी ये रेखा यहाँ से निकल रही है सब मरकरी लाइन है, तो बार बार आपका माइंड डाइवर्ट बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति होगा। अगर किसी भी तरह का आपके अंदर पैशन है, हॉबी है, तो उसको जो फॉलो करने की बात कही गई उसके रिगार्डिंग आप बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पाबंदी या प्रॉब्लम नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में काम करने से बचना है, दैट्स इट। मंगल की ये रेखा प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी देती है, और मेजर हेल्थ इशू आपको नहीं रहेगा क्योंकि सपोर्टिव लाइंस एक्टिव हैं। आउटर मार्स डेवलप ठीक जा रहा है। आउटर मार्स पे इस तरह की आड़ी रेखा होना ठीक नहीं है, कोर्ट कचहरी का मामला दे सकती है। कब देगी ये? जब हम बिना सोचे समझे काम करें, निर्णय ले लें, या गुस्से में कोई भी आवेश में आकर के कोई भी काम कर दें। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो योगा बताई गई है आपको वो मेंटेन करिए आप। बाकी ये रेखाएं बहुत धुंधली हैं इसलिए चिंता करने वाली बात यहाँ नहीं है। शुक्र पर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, तो कहीं ना कहीं लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ों को वैल्यू आप ज़्यादा देंगे लाइफ में। नेगेटिविटीज़ आएंगी लेकिन उसको इग्नोर कर देंगे, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने ऊपर आप हावी होने भी नहीं देंगे। इसलिए आपकी मैरिड या फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी अच्छी आएगी और रिलेशनशिप में भी सुधार बहुत अच्छा हो पाएगा। शुक्र अच्छे होते हैं तो इस कंडीशन में हमेशा
अपने लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, अच्छी बातें ही करनी चाहिए और हर चीज़ के प्रति धन्यवाद रखना चाहिए। तो ये शुक्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं, जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड गेन्स, सक्सेस, पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटीज़ लाइफ में ईजिली बढ़ती जाती है। चंद्र की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन इसमें ऐसा जिसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन अच्छा है, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होता है, परंतु इसमें जो प्रॉब्लमेटिक जो इशू हमको दिखाई दे रहा है वो यही है कि बार बार रेखाएं एक दूसरे को काट करके आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरीके के जब क्रॉसेस के कॉम्बिनेशंस आते हैं तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता, क्योंकि माइंड डाइवर्ट बहुत कराता है। दूसरा, इधर पे अगर स्क्वायर का साइन बन गया तो ये समझ जाइएगा कि फिर आपकी बहुत ही ज़्यादा आप के अंदर हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता बढ़ गई है। आपके कोई भी फिर एनिमीज़ नहीं रह पाएंगे, कॉम्पिटिटर्स नहीं रह पाएंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस अपने एफर्ट्स से करते चले जाएंगे। फिर आपका कंपटीशन आप खुद हो जाएंगे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक बिजनेस ही ज़्यादातर करते हैं और दूसरों को एम्प्लॉयज़ रखते हुए देखने को मिलते हैं। लेफ्ट हैंड में हम देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो ये डीप थिंकर और क्रिएटिव और इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और इसमें से जितने भी फॉर्मेशन अपर पोजीशंस में जा रहे हैं ये बिजनेस और कैलकुलेटिव और गुड मैनेजमेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मून लक लाइन एक्टिव है, लेकिन सारी की सारी लक लाइन माइंड लाइन पर रुक रही है, इसलिए आप अपने करियर या करियर में किसी तरह के मेजर डिसीजंस लेने के बाद चेंजेस डेफिनेटली करेंगे। ओवरऑल हम देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो जो है बहुत अच्छा है, इसलिए किसी तरह का मेजर इशू हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग आपको लाइफ में नहीं आएगा। राहु का फॉर्मेशन है तो थोड़े बहुत लॉसेज ये अभी देने में सक्षम है, लेकिन जो रेमेडीज़ आपको बताएगी उससे भी लाभ मिलेगा। और जब भी राहु रेखा एक्टिव हो रही है आपके पाम में तो कहीं ना कहीं से सपोर्टिव लाइन आ जा रही है। तो इसीलिए अपने पार्टनर, अपने प्रियजन के सपोर्ट से आप हर तरह की मुसीबत परेशानी से निकल पाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।